GTV में मुजाहिर बिजली आपको खुशामदीद कहता है। और ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला दहशतगर्दी है, और ये भी दुरुस्त है कि दहशतगर्दी और तकरीब कारी और ख़ास तौर पर KP बलूचिस्तान में जो उनका नेटवर्क है बड़ा मजबूत है, और एक बहुत बड़ा उनका हथियार मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस है। लेकिन अगर ये यानी साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर जब पहली बार हमला हुआ तो फिर बहरहाल मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जब एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पहली मरतबा सामने आई 2005, 6 और 7 में, तो उसके ज़रिए वो नेटवर्क पकड़ा गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त जो सोशल मीडिया हो, ख़ास तौर पर इंटरनेट सर्विस हो, वो पाकिस्तान में IT एक इंडस्ट्री बन चुकी है। और अगर आप देखें तो मैं अभी कहीं के फिगर्स पढ़ रहा था कि 2023 में जो मोबाइल डेटा से रोज़ाना 1.5 बिलियन डॉलर की जो है तिजारत होती है। तमाम गैर ममालिक में टेलीफोन पे कारोबार सिमट का आ गया है। बड़े बड़े ऑफिसेस एक आप कहें एक टेबल पर, एक कंप्यूटर पर आ गए हैं। इसकी बंदिश के क्या असबाब हैं? आमतौर पर हम ये देखते हैं कि मुहर्रम का जुलूस हो, ईद बकरीद हो, कोई धमाका हो जाए, कोई किसी जगह पॉलिटिकल जलसा हो, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है या स्लो कर दी जाती है। इसका कितने बड़े नुकसानात हैं, इसके मैं सियासी महरक़ात की तरफ तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ख़ास तौर पर जो तिजारत को, सनत को, और ख़ास तौर पर जो मैंने कहा इस वक्त इतनी बड़ी इंडस्ट्री के जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 25 अरब डॉलर तक नुकसान होगा अगर इसको आपने रोका। मेरे साथ अली एहसान साहब हैं, पाकिस्तान IT एसोसिएशन के बड़े सीनियर ऑफिस बेरर हैं। अली एहसान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो हम तो इतना जानते थे अली एहसान साहब कि जब जी वो मुहर्रम का जुलूस है या कोई सियासी जलसा है या कोई फला लीडर आ रहा है तो इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती थी, और 24 घंटे रहती थी, बाद 48 घंटे रहती थी। हमें उसके इतने महरक़ात का नहीं पता था जो आप लोगों को ऐसे पता चल रहा है कि उसके क्या नुकसानात तिजारत को हो रहे हैं, आम आदमी को हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आप मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि मैं तो IT का आदमी नहीं हूँ, मैं कोई सवाल भी नहीं करता दादा अली एहसान साहब। जी बिल्कुल, शुक्रिया जी अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए मेरे ख्याल में इंटरनेट सर्विसेज जिनकी आप बात कर रहे हैं, जियो लोकेशन स्पेसिफिक एक एरिया का इंटरनेट बंद कर दिया, वो भी अक्सर मोबाइल इंटरनेट जिसके ऊपर मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे, वो तो सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए शायद अभी भी वैलिड है। इस बार जो हम फर्क चीज देख रहे हैं वो ये है कि मुल्क के इंटरनेट के ऊपर एक दीवार खड़ी की गई है जिसको हम फायरवॉल कहते हैं, जो 5-6 फर्क टेक्नोलॉजी से कंबाइन करके बनाई गई है। और ये मसला नहीं है कि साइबर टेररिज्म या डिजिटल टेररिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उनको ये बनाना पड़ा, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वेबसाइट अटैक भी हुई है। मसला ये है कि इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल करने की वजह से जो बाकी भी ममालिक हैं जिनमें ये लगा हुआ है, कभी ये नहीं हुआ कि इंटरनेट की रवानी और रफ्तार में मसला आ जाए। हम इस नहीं, लेकिन सॉरी टू से अली एहसान साहब, अगर आप ये कह रहे हैं तो ज़रा देखिए, हुकूमती तर्जुमान का ये कहना है, और आपने देखा होगा कि शय सुर्खी से आया कि इंटरनेट सर्विस ना बंद की है ना स्लो डाउन की है। देखिए IT मिनिस्टर क्या फरमा रही हैं। जी देखिएगा शुज़रा फातिमा का ज़रा ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि शुज़रा फातिमा क्या फरमा रही हैं। VPN ऑन करते हैं तो फ़ोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है, और इसी तरह आप लोकल जो कैशेज़ हैं, जो लोकल आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसको आप बाईपास कर जाते हैं। तो उसकी वजह से जो इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ा, वो एक नेचुरल ट्रैफिक का प्रेशर था, जिसकी वजह से हमने 1-2 दिन इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। लेकिन मैं आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। अब आप क्या कहेंगे कि जब सॉरी टू से आमतौर पर पॉलिटिकल ज़बान में या ट्रेड की ज़बान में या मीडिया की ज़बान में लफ्ज़ हल्फन नहीं कहा जाता, लेकिन वो तो ये फरमा रही थी अली एहसान साहब। जी, अगर आप मुल्क भर में गाड़ी की रफ्तार के ऊपर कोई कानून नाफिज ना करें मगर रोड को तोड़ दें, तो यकीनन आपने गाड़ी को स्लो नहीं किया। इनकी जो एग्जांपल है बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कह रही है कि VPNs की वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है। मैं ये कहूंगा कि देखें, CDNs को बाईपास करने की वजह से इंटरनेट स्लो हुआ है।
सीडीएन को अगर आम अल्फाज में समझे तो ये एक लोकल कैशे होता है सारे इंटरनेट का जो आपके पास पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, और ज्यादातर ट्रैफिक स्पेशली वीडियो कंटेंट वगैरह की यहां से पहले पिकअप होती है, और अगर यहां ना मिले फिर इंटरनेट से। तो वीपीएन्स बिल्कुल सीडीएन्स को बाईपास करते हैं, और वीपीएन्स की बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से में भी 10-15% फर्क आ सकता है इंटरनेट की स्पीड पे। एक्चुअल मसला शायद ये है, और हम भी शायद कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ भी खुली गुफ्तगू नहीं की गई, जो एक सेपरेट हैरानकुन बात है, कि फायरवॉल जो है उसकी वजह से इस वक्त सीडीएन्स बाईपास हो रहे हैं। अच्छा। जो टेक्नोलॉजी परचेज और इंस्टॉल की गई है वो हमारे एग्जिस्टिंग सीडीएन्स के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। लेकिन अली एहसान साहब, ये तो सॉरी टू से हकीकत है कि जो ऑडियो होती है, वीडियो होती है, एक ज़माने या जो दूसरा एक्स इस्तेमाल किया जाता था, वो एक बहुत बड़ा इस वक्त पॉलिटिकल इशू बना हुआ है। सोशल मीडिया, आपको पता है इस वक्त जो हुकूमतों को ये जो हम लोगों की नॉर्मल स्क्रीन हो, अखबार हो, एक कॉल आती थी भाई ये नहीं जाएगी, नहीं जाता था, और आप अब जो है वो बाद वक्त मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, जलसे जुलूस। तो उनका ये कहना है कि बहरहाल इसको सोशल मीडिया को, खैर अदालत में केस भी चल रहा है इसके ऊपर, इसको कहीं ना कहीं तो आप इस पर बंदिश का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसको अपने कट टू साइज करके उसको रैशनलाइज कहते हैं हम, हकीकत पसंदाना बनाना चाहते हैं, ताकि ये हथियार ना बन जाए जो तिजारत से बड़ा अब इस वक्त सियासी लोगों का बन गया है। ठीक है जी, हम कहते हैं आप सोशल मीडिया को देखें। पहली तो बात है, पाकिस्तान में कुछ भी जो किया जाए वो उसके कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देती है, ये भी एक सवाल है पूछने वाला, क्योंकि अगर सिस्टम की जानकारी ही किसी के पास नहीं है तो कौन कह सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देती है कि नहीं। ये भी एक अहम सवाल है ना जी पूछने के लिए। मगर हम कहते हैं इसको आप छोड़ें, आपने सोशल मीडिया बैन करना है ना, मुझे समझ आती है। आप कह रहे हैं जी लोग नहीं हमसे खुश, हम उनकी बातें और ताने नहीं सुनना चाहते, हम सोशल मीडिया बंद कर देते हैं। सोशल मीडिया को बंद करते हुए पाकिस्तान की 3 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री का इंटरनेट वीपीएन नेटवर्क डिग्रेड कैसे हो गया, फ्रीलांसर्स की सर्विसेज कैसे डिग्रेड हो गई। हमें क्या ये बात नहीं समझ आई कि एक इंडस्ट्री जो इस वक्त $3.5 बिलियन पे बैठी हुई है, और हम कह रहे हैं कि ये जब 20 बिलियन 25 बिलियन डॉलर पे पहुंचेगी तो उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत रिकवरी दिखाएगी। सारे बयान एक तरफ, और अब हमने इंटरनेट बंद कर दिया है। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हम डेटा के बगैर नहीं बोलते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी जो दुनिया की शायद फिफ्थ बिगेस्ट है हेल्थ केयर सर्विसेज यूएस में उनके जनरल हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करती है, उनका जो बैक एंड स्टाफ यहां से ऑपरेट करता है, उनके 200 स्टाफ, 4 डेडिकेटेड लाइनें 6 दिन के लिए डाउन थी इनके कॉन्फ़िगरेशन इशू की वजह से। पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी बीपीओ कंपनी जो उनके इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए पीछे से पाकिस्तान में उनके लिए वो रोजगार भी प्रोवाइड करती है और वो उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके सीईओ का कहना था कि 40% हमारी सर्विसेज डिग्रेडेड है। हमें पता है कि पाकिस्तानी कंपनी जो इस वक्त पीटीसीएल और एतिसलात को सऊदी अरेबिया में और कतर में बिजनेस प्रोवाइड कर रही थी, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होने पे आ गए हैं, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर आपके पास 2 घंटे से लंबा आउटेज हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, वो 4 घंटे के लिए अपने सर्विस नहीं संभाल सकेंगे। अब ये जो $30 करोड़ का नुकसान है जो हमने सिर्फ 2-1 हफ्तों में देखा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और सोशल मीडिया को बंद करते हुए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना और डिप्लॉय करने की इतनी तमीज नहीं है कि हम सोशल मीडिया को बंद करते हुए, क्योंकि हमें लोगों के ताने नहीं पसंद आ रहे, हम मुल्क के की मईशत को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दें। लेकिन अगर अली हसन साहब, ये जो आप बातें कह रहे हैं और बहुत ही हकीकत पसंदाना हैं, तो इस वक्त जो इकॉनमी को बहाल करने के लिए हमारी हुकूमत कर रही है, उनकी ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही जिस नुकसान की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? जी, पहली तो बात है कि नुकसान समझना पहले एक अहम बात है। उनके अकॉर्डिंग टू तो शायद कुछ हुआ ही नहीं। मुझे ये बताएं, पीटीए कहता है कि जी हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं आई। पीटीए के पास कंप्लेंट जाए तो उनको पता लगता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा। ये पाकिस्तान का टेलीकॉम का इदारा है, क्या वो खुद नहीं मॉनिटर कर रहे होते कि ट्रैफिक में कोई मसला आ रहा है या नहीं आ रहा? और मुझे हैरानगी की ये बात लगती है कि पाशा की पिछले 10 साल से रिलेशनशिप है
मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ, पीसेप के साथ, पीटीए के साथ, वीपीएन्स का जब पहले मसला आया, जब इन्होंने कहा कि वीपीएन्स बैन करेंगे, हमने कहा जी नुकसान हो जाएगा आईटी इंडस्ट्री का, मुशावरत की, कोई तरीका ढूंढा, एक वाइट लेबल करने की प्रोसेस इन्वेंट की जिसके थ्रू आईटी कंपनीज बाईपास कर सकें वीपीएन ब्लॉकेजेस को, और उसकी वजह से मसला हल रहा। तो आज कौन सी ऐसी नौबत आ गई है कि अगर ये कह रहे हैं कि जी मुल्क की हिफाजत के लिए हम ये सिस्टम रोल आउट करना चाह रहे हैं, तो मुशावरत कहां गई, हमारा एक्सपर्ट टेक्निकल ओपिनियन कहां गया? क्योंकि हम आज भी ये दावा करते हैं कि अगर हमसे बात की जाए, हमें बताया जाए कि क्या सिस्टम रोल आउट हुआ है, कहाँ मुश्किलात आ रही हैं, तो हम इनको उसमें मदद करने में हेल्प कर सकते हैं। मगर 4 दिन हो गए हमें चीखते हुए, अभी तो तक आपका इनकी तरफ से यानी कोई इसका मतलब जवाब। ये हुआ कि हमें तो एक दो पोल पे नज़र आ रहे हैं ना, जो अभी हमारी जो हुकूमत के लोग या सरकारी लोग या पीटीए कह रहे हैं, वो एक मौके पर आपका, तो अभी तक आपकी एसोसिएशन या आपके लोगों का इनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ थ्रू पीटीए या थ्रू एनी, जो आप कन्विंस कर सकें उसको, उनको? जी, अभी तक तो हमारे तक सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है कि हुकूमती सतह पे कोई मीटिंग्स हो रही हैं, जिसके बाद वो मुशावरत के लिए शायद हमें दावत दें, शायद ना दें। अच्छा। मगर जब हर रोज मिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद दिनों की बात होनी चाहिए, ये शायद घंटों की बात होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम का इस वक्त किसी को पता नहीं है। हमें शक है कि वो सिस्टम के जो मसले हैं वो इतने गंभीर हैं कि वो शायद आसानी से हल हो ही नहीं सकते अच्छा। अभी के लिए ना। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो शायद हम गलत कह रहे हैं, हमें तो जानकारी नहीं है। हमें कोई हौसला दिलवाएगा तो हम आगे अपने कस्टमर्स को भी बता सकेंगे कि जी 1-2 दिन का मसला है, अभी हल होने वाला है। हमें हुकूमत की तरफ से वजाहत आई हुई है। हमें तो इस वक्त बिल्कुल हम वी आर इन द डार्क राइट नाउ। मैं तो अभी कहीं पढ़ रहा था कि गालिबन हमारे यहाँ कोई 13.5 करोड़ या 14 करोड़, अगर एग्जैक्ट ना भी हो, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें 97% जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हैं मोबाइल फ़ोन। खैर मैं तो वो इस्तेमाल अभी तक वही कर रहा हूँ, 4000 3000 वाला, उससे झंझट मेरी छुट्टी भी है। खैर हालांकि लोग देख के उसके हंसते भी हैं। तो अगर इसका मतलब ये कि उसका असर फिर मोबाइल इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा, जो ओवरऑल मतलब उस पर अगर उस पर इंटरनेट ही ना चले तो उसकी मोबाइल का क्या करेंगे? यानी कारोबार, यानी इससे मुंसलिक बेशुमार यानी दीगर शुबहा अभी तो है ना। तो ये जो आप जो इस क्राइसिस को बता रहे हैं, तो उससे फिर इससे लगता है, मैंने सुन रहा था कि कुछ गैर मुल्की इदारे एजेंसियां चले गए, तो फिर तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि ये कारोबार दुबई और दोहा या दीगर ममालिक में मुंतकिल होने लगे आप लोगों का। देखिए, हमारे पास तो देखिए कोई चॉइस ही नहीं है। एक तरफ तो जो ज़लील हो रहे हैं वो फ्रीलांसर्स हैं, जो और आम तबका कारोबार के लिए इस वक़्त सारी मार्केट्स में लोग व्हाट्सएप वॉइस नोट्स यूज़ कर रहे होते हैं। कितने लोग एक्चुअली टाइप आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर ना? वो तो हमने तरीका बना लिया है कि काम भी, कोई धंधा भी आया है, कोई सामान मंगवाना है तो हम ऑर्डर में करते हैं। वो सारे कारोबार इस वक़्त बंद पड़े हुए हैं। फ्रीलांसर्स को मेजर वेबसाइट्स के ऊपर उन्होंने परफॉर्मेंस डिग्रेड करने पे डाउन कर दी, और ये वो अवाम है जो $400 महीने का कमा रहे हैं, उसके ऊपर उनका पूरा खानदान चल रहा है। मगर हमारे पास हम बदनसीब, या शायद पाकिस्तान बदनसीब, कि हमारे पास अगर चॉइस मिली, अगर कंपनी जो 10 15 $50 मिलियन साल का कमा रही है, अगर हम पाकिस्तान में धंधा नहीं कर सकेंगे, हम दुबई में जाके धंधा कर लेंगे। यकीनन हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि देखिए हम हैं भी सारे पाकिस्तानी। अगर हम पाकिस्तान में धंधा कर रहे हैं तो किसी वजह से ही कर रहे हैं। मगर अगर चॉइस ही नहीं दी जाएगी, अगर इंटरनेट ही बंद कर दिया जाएगा, तो फिर हम क्या करें? रोजी रोटी सारों की अच्छा, एक लात तो आखिरी नहीं मार बात सकते मैं हैं। आपसे ये करूं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि आजकल बाकायदा, हम तो खैर उस ज़माने में उस ज़माने के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह लें या मीडिया एक्टिविस्ट कह लें, कि जब प्रेस रिलीज हाथों से बनती थी, खबर लेते थे, फ़ोन पे लिखवाते थे, जलसे जुलूस ये होते थे। लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया इतना आ गया कि जब 2013-18 के इलेक्शन से पहले गालिबन बाकायदा हमारे पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बहुत बड़ी तकरीब की सोशल मीडिया के लोगों की, उन्हें अवार्ड दिए। और एक जमात के तो बारे में कहा जाता है कि वो चली ही रही है सोशल मीडिया के वजह से, और ख़िलाफ़ भी है। तो कुछ ज़्यादा एक ये तासुर उभर के आ रहा है, जो इसका मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप उसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि आप तैयारती हैं कि असल जो सोशल मीडिया कहा ही उसे जाता है कि टिकटॉक पार्टी है या जो कुछ पार्टी है, ये दे दिए, वो मेरा ख्याल है उसको किसी तरह वो
कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल तो खैर नहीं हो सकता, साइज़ में लाना चाहते हैं। वरना तो सोशल मीडिया तो मैंने कहा ना कि बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, इदारों में, मेन मीडिया में इतना बढ़ गया है, यानी खाली मसला आपका तो नहीं, आप तो सबका हो जाएगा ना फिर। यकीनन जी, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया को ये बैन करने की जो तरकीब है, इससे शायद ज़्यादा आसान होता कि अगर हम मज़हब की तरफ देखते और अपना हौसला थोड़ा-सा बढ़ाते। तनकीद तो देखें, हुक्मरान और तनकीद साथ-साथ ही चलते हैं। हमें तभी तो पता लगता है कि जी हम जो कर रहे हैं वो अवाम को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, हम कहाँ गलत कर रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि हमारे ऊपर तनकीद से हमें इतनी चुभन है कि सर कलम कर दें, तो इस तरह तो पाकिस्तान भी आगे नहीं चल सकता। और मुझे कभी-कभी डर ये लगता है कि पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा। कोई नहीं सोच रहा कि अवाम आगे कैसे चलेगी, हम सारों ने मिल के इस मुल्क को आगे चलाना है। तो थोड़ा-सा मुल्क का नज़रिया रखना चाहिए। अपनी इज़्ज़त-बेइज़्ज़ती तो चलें जी होती रहती है। तो चलें, उम्मीद करते हैं आप कि हुकूमत, क्योंकि आप लोग जो मुझे अंदाज़ा है कि किस मुश्किल से और मसाइल से गुज़र रहे होंगे। आपका मतलब ये कि पूरी ये इंडस्ट्री और बल्कि एक आम आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, जिस तरह कहते हैं जी, बिल्कुल ब्लड है उसका दिमाग है, उसका हथियार है ये इंटरनेट। और इससे जो नुकसान हो रहा है और जिसकी तफसील आ रही है वो तो बड़ी खौफनाक है। और हुकूमत को, जो अली एहसान साहब जैसे लोग जो बहुत ही बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल्स हैं, इनके साथ डायलॉग अब तक कर लेना शुरू कर देना चाहिए। और उम्मीद है कि मेरे ख्याल में जो हुकूमत में सेन एलिमेंट है वो आपकी बात को गौर करे, जो बड़ी अब उभर कर सामने आ रही है। शुक्रिया अली एहसान साहब, आपने वक्त निकाला और ख़ासतौर पर हम जैसे लोगों को कुछ आगाही हासिल हुई। हमारे साथ रहिएगा। जैसे मैंने कहा कि अली एहसान साहब भी जो बता रहे थे कि इंटरनेट इंडस्ट्री खाली कोई इसको ये ना समझें कोई एक मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है, बल्कि इसका ताल्लुक़ हमारी तिजारत, हमारी सनत, बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में इतना दखल उसका हो चुका है कि एक लिहाज से हमारी ज़िंदगियों में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बकिया गुफ्तगू करूँगा ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। मैं तो खैर इंटरनेट का या सोशल मीडिया का आदमी नहीं हूँ, अभी तक देहाती यानी पुराना काम चला रहा हूँ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या हाथ से। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि इंटरनेट की सर्विस या इंटरनेट या सोशल मीडिया या जो भी कहें टिकटॉक हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो चुके हैं। और ख़ास तौर पर सियासत का से हट कर भी जो तिजारत हो, सनत हो, रिलेशन हो, इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे साथ असद बेग साहब हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। शुक्रिया बेग साहब आपका। बेग साहब, काफ़ी संगीन सूरत हाल हो गई है। हुकूमत का दावा है कि नहीं, ना हमने बंदिश की है ना सुस्त की है, जबकि कहा जा रहा है नहीं जी बिल्कुल एक आयरन वॉली मैं कहूँगा कोई लगाई जा रही है इसके ऊपर। तो क्या सूरत हाल है? ये टेक्निकल मसला है या पॉलिटिकल बेग साहब? देखें, ये पॉलिटिकल मसला है या टेक्निकल मसला है, यही हमारा सवाल है कि ये तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि ये मसला जो है क्या है। अगर पीटीए के मुताबिक उन्होंने कुछ नहीं किया और ये कोई डिसरप्शन हो रही है, तो मुझे लगता है कि पीटीए बीइंग द रेगुलेटर, टेलीकॉम रेगुलेटर एंड द टेलीकॉम अथॉरिटी इन पाकिस्तान, उनको इस बात का पता लगाना चाहिए कि इतना जो सीरियस मैटर है, बिकॉज ये बहुत सीरियस मैटर है। अगर आप इंटरनेट काम नहीं कर रहा, बिकॉज इंटरनेट इज़ नॉट जस्ट अ टूल जिसको आप ये कहें कि आप मजाक के लिए या खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट से दुनिया की तरक्की जुड़ी हुई है, ममालिक की तरक्की जुड़ी हुई है। देखें, अमेरिका अब अपने आप को वो सुपर पावर तो नेचुरली कहते ही हैं, बट अब जो उनका नया फोकस है वर्ल्ड को लीड करने का, वो एआई पे है। आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका अपने आप को ये इस्टेब्लिश करता है कि वो लीड है इस टेक्नोलॉजी में। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेग साहब ये कहूँ कि चले पॉलिटिकल तो आपको इल्म है, अगर मसला पॉलिटिकल है तो वो तो अपना रास्ता निकाल लेंगे, जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे, पैम्फलेट बांटेंगे, कुछ और भी कुछ कर लेंगे। लेकिन ये मेरे ख्याल ज़्यादा मसला तो कोई जो अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने
काम के लिए कर रहे हैं, यानी डे बाय डे, असल मसला तो गालिबन उनका नुकसान हो रहा है ना, वो क्या रास्ता निकालें। तो आपका कहना दुरुस्त है कि पॉलिटिकल है या टेक्निकल है, तो इसका क्या वाई हुकूमत क्यों रियलाइज़ नहीं कर रही ये उसके पेश नज़र ये तमाम चीज़ें नहीं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, रास्ता निकालने का जो आप बात कर रहे हैं, उससे मुराद अगर आपकी ये है कि इंटरनेट पे हार्म्स हैं या इंटरनेट पे हार्म्स नहीं है, तो ये तो बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है कि इंटरनेट के जो सोशल मीडिया के हार्म्स हैं या जो उसके इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। डिसइंफॉर्मेशन फॉर इंस्टेंस, कैंपेन्स, अब सहाफ़ियों से ज़्यादा कौन जानता है कि कैंपेन्स, हेटफुल कैंपेन्स किस किस्म की होती हैं। कौन सी ऐसी वुमेन जर्नलिस्ट इस पाकिस्तान में हमारे जिसके ख़िलाफ़ किसी पोलिटिकल पार्टी ने कैंपेन ना की हो। तो देखें, ये तो सब मानते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन बहुत बड़ा मसला है और हेटफुल स्पीच जो है वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस बड़ा इशू है। इससे आप एक अमन व अमान की जो फ़िज़ा है उसको तबाह बर्बाद किया जा सकता है। इंसाइटमेंट अगर मैसिव स्केल पे हो तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब मसला ये है कि क्या इंटरनेट को बंद करने से या उस पर फायरवॉल लगाने से वो मसला हल हो जाएगा या नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मेरे ख़्याल में मैंने बहुत काम किया डिसइंफॉर्मेशन में पाकिस्तान में, और मेरे ख़्याल से सिर्फ मैंने और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई 5,500 जर्नलिस्ट को ट्रेन किया है फैक्ट चेकिंग में। तो हमने बहुत रिसर्च किया इस पर। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो वाहिद तरीका है जिससे आप डिसइंफॉर्मेशन का मसला हल कर सकते हैं वो लोगों की एजुकेशन है, कि आप उनको आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एजुकेशन को कौन सी तरजीह आ रही है। 2.5 करोड़ बच्चा तो हमारे स्कूल ही नहीं जा रहा है, वो तो खैर एक अलग मौजू है। तो लेकिन अगर ये इस तरह नहीं हुआ तो फिर तो ये लोगों के लिए आसान होगा। अब तो दुबई दूसरा घर बन गया है, ये दोहा और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, तो इसका तो आप लोग तो आराम से वहाँ चले जाएंगे, लेकिन असल तो फेस करेंगे आम लोग। जो 13 करोड़ मोबाइल है, मैं सुन रहा था कि 90% तो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। बेग साहब, अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना इंटरनेट पे क्या असरअंदाज हो गया इंटरनेट के, आई एम सॉरी, जो बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं या स्टार्टअप्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, एंड एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, कि इंटरनेट वो बिल्डिंग ब्लॉक है जो आप अब ममालिक की, दुनिया में मुल्कों की तरक्की को इनेबल करता है, और उसके बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचें कि हम उसके बग़ैर AI में तरक्की कर जाएंगे तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप ये सोचें उसके बग़ैर हमारे डिजिटल स्टार्टअप्स जो हैं पाकिस्तान में वो चलना शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ये पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है जिसकी बेसिस पर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में तरक्की होगी। अब ये हमें सोचने की ज़रूरत है, बड़ा तफसीली मौजू है, और यकीनन जो अब तो बन रही हैं, इसकी हेडलाइन बन रही हैं, गवर्नमेंट को जवाबदेह होना पड़ रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं, गालिबन वो प्रोसेस पूरा कर रही हैं ताकि जो वो कंट्रोल करना चाहती हैं वो कर सकें। तो मेरा ख्याल में, खैर चले मैं अपना ख्याल नहीं बताता कि पॉलिटिकल या टेक्निकल। ब्रेक के बाद चलते हैं तो ज़रा बलूचिस्तान, जिसकी फ़िक्र हमारे इस्लामाबाद वालों को कम है, उस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर बिन आपको खुशामदीद कहता है। बहरहाल एक बात तो पॉजिटिव थी कि बलूचिस्तान में जो ख़ासतौर पर जो ग्वादर में धरना दिया गया वो 14 अगस्त से पहले पुरअमन तौर पर अख्ताम पजीर हुआ, कोयटा पहुंचा। लेकिन जो तवक्को की जा रही थी कि शायद कोई ये बड़े सहने पे ख़त्म हो, लेकिन कल दावा किया गया है कि पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने, वो जो डिप्टी कमिश्नर पंजगूर जाकिर बलोच, जिनकी बड़ी बहुत ही आला पाए के अफसर थे, बड़े सीनियर अफसर थे, तुर्बत के रिहायशी पजीर थे, उनकी शहादत ही कहूँगा जिस तरह हुई, बड़ी अलमनाक थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया है कि जो पंजगूर में जो क्लैश हुआ और जो BLA के अरकान उनके कहने के मुताबिक मारे गए, वो भी इनके अलावा वैसे तो और भी वो दावा किया जा रहा है SPR का कि जराइम में या दहशतगर्दी मुलविस थे, लेकिन DC पंजगूर के हलाकत में भी वो मुलविस थे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ बुशरा कमर हैं। बुशरा, ये जो एक 12 जो मैंने आपसे कहा कि इसका खौफ था, ख़तरा था,
और हज़ारों की तादाद में जिन ख़वातीन ने या लोगों ने धरना दिया था वो तो पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ और आगे का भी अभी तक है। लेकिन ये जो ख़बर आई है बड़ी ख़बर है, जो दावा किया गया है कि DC पंजगूर के जो में मुलव्विस थे ये लोग। बिल्कुल मुजाहिद साहब, जिस तरह से 12 अगस्त को ये वाकया पेश आया जब डिप्टी कमिश्नर पंजगूर जो हैं वो अपने साथियों के साथ कोयटा थे, तो उस वक्त मखदूम के करीब जो है इन पर इनकी काफिले पर वो जो है नतीजे में DC पंजगूर जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए थे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही वो जो है उनकी शहादत हो गई, जिसके बाद एक जिम्मेदारी जो है वो कलदम तंजीम की जानिब से कबूल कर ली गई। उसी वक्त जो है वो हुकूमत ने फैसला कर लिया था कि इतनी दिलेरी से जब कलदम तंजीम जो है जिम्मेदारी कबूल भी करती है और उसके बाद एकदम से जब उसने रिएक्शन देखा कि हमारे लोगों के साथ गवर्नमेंट का रवैया बहुत अच्छा था, तो उन्होंने उस अपने जो बयान था उससे भी वो पीछे हट गए। लेकिन उसके बाद हुकूमत ने फैसला कर लिया था कि जहां जहां भी दहशतगर्द मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो शरपसंदी करना चाह रहे हैं, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो किए जाएंगे। DC पंजगूर का कत्ल करना, उन्हें फायरिंग के नतीजे में जो है शहीद करना, ये जो है एक बहुत बड़ा अपनी नौयत का वाकया है। और उसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो ऑपरेशन छोटे बड़े शुरू हो गए थे, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो अब पंजगूर में किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो जब फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया और 3 जो है वो जख्मी हो लेकिन गए हैं। बुशरा आप मेरे ख्याल है खासे अरसे से दहाई से कम अज़ कम ऊपर तो कवर कर रही हैं। माजी में जब बलूचिस्तान में या ख़ासतौर पर कोयटा में आपने देखा होगा हज़ारा की बड़ी शहादत हुई, उस वक्त आर्मी चीफ तक एक वक्त में वहाँ पहुँच जाते थे, सियासत खाकान अब्बासी पहुँच जाते थे। लेकिन आप ये नहीं देख रही कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल है, बहरहाल एक हकीकत है कि जो डॉक्टर एक मारंग की क़यादत में एक मज़ाहिमती तहरीक बहरहाल मौजूद है, महरूमी अपनी जगह है। लेकिन मैंने इस पूरे दौरान देखा कि इस्लामाबाद से कोई भी वज़ीर और कोई अहम शख्सियत यहाँ नहीं पहुँची कोयटा, ताकि ये आपको भी इल्म है कि कोयटा के चीफ मिनिस्टर कितने ही बाख्तियार हों, लेकिन एक हद तक उनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं। डॉक्टर मालिक को ज़रूर डायलॉग के लिए बुलाया गया, मुझे नहीं पता उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है। तो ये कुछ थोड़ी सी आपको लगता है कि इस्लामाबाद की बेखबरी और कोयटा हुकूमत की बेबसी? देखिए मुजाहिद साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि वो कोशिश कर रही है कि बलूचिस्तान के मामलात, जिस तरह से हमेशा से बात की जाती रही कि बलूचिस्तान के मामलात बलूचिस्तान के लोग हल करें, बलूचिस्तान में हल होने चाहिए, तो इस मर्तबा शायद कहीं ना कहीं एक ये चीज नजर आ रही है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो डॉक्टर मारंग बलोच और उनके धरने में शामिल लोगों को जो है वो मनाने की कोशिश करते रहे हैं। वफाक की जानिब से एक बयान भी सामने नहीं आया। ये एक थोड़ी बहुत तशवीश की बात है कि कहीं ना कहीं अगर वफाक अपना किरदार यहाँ आकर अदा नहीं कर सकती थी, तो वहां रहकर कम से कम अपना कोई किरदार अदा करती, इस मामले को जो है वो हल करने के हवाले से एक बयान भी अगर दे दिया जाता, तो शायद ये मामलात इतने ज्यादा नहीं बिगड़ते। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने एक मस्बत कदम उठाते हुए बार बार कोशिश की कि किसी तरह से जो है मुजाहिरीन को मनाया जाए, उनकी शराइत को मान लिया जाए, ताकि ये सिचुएशन मजीद बढ़ने से रुक सके। तो वही हुआ कि बार बार जो है मुज़ाकराती टीम जो है वो जाती रही, जिस तरह सूबाई लेकिन वज़ीर एक दाखिला बात भी जो है वो तो गवादर। बुशरा, एक बात तो पॉजिटिव है ना कि मसलन कोयटा में आए दिन जो मुजाहरे हुए या धरने हुए या इवन जो गवादर में तवील रहा, उनका बराह रास्त यानी आम लोगों का क्लैश तो नहीं हुआ ना सिक्योरिटी फोर्सेस से। एक वाक़े को छोड़कर वो जो मस्टू में हुआ या शायद नौशकी में थोड़ा सा हुआ, कोयटा में गालिबन अभी इतना का बहुत बड़ा बराह रास्त। बहरहाल इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है, उनका एक पस मंज़र है, तो और बड़ा अहम रोल भी होता है, तो ये तो एक पॉजिटिव बात अभी तक है बहरहाल ना बुशरा। बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल है। आप देखें जिस तरह से खौफ था कि जब ये काफिला महारंग का वापस लौटेगा तो यकीनन तुर्बत में कोई सिचुएशन हो सकती है, पंजगूर में हो सकती है। उम्मीद की जा रही थी कि अगर ये कोयटा में दाखिल होते हैं तो कहीं शहर में वजीर आला हाउस के पास आकर अपना
जलसा ना करें, उससे सूरत हाल खराब हो सकती है। तो जो वादे हुकूमत ने जो इनकी बातें मानी, जो इनके साथ मुतालबात हुए, जितने मुतालबात पूरे किए गए, उसके मुताबिक महारंग के साथ भी जो उनकी बातें हुई, तो महारंग भी अपनी उन तमाम वादों पर पूरा उतरी और उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ मकामात पर अपने धरने दिए और जलसे किए। जलसे करने के बाद जब वो क्वेटा पहुंची, तो उन्होंने सरियाब के इलाके में ही एक ग्राउंड के अंदर उन्होंने अपना जलसा किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, लेकिन कोई भी ऐसा क्लैश जो है वो गवर्नमेंट के दरमियान और आम आवाम के दरमियान नजर नहीं आया। ना ही कहीं ट्रैफिक जाम हुई, ना ही कहीं पर कोई झड़प हुई, ना ही कहीं पर कोई गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। तो अमन तरीके से उन्होंने यहाँ आकर अपना जलसा खत्म किया और लोग जो हैं वो मुंतशिर होकर अपने अपने इलाकों की जानिब चले गए। ये एक मस्बत कदम जो है हमने देखा कि इस सारी सिचुएशन में सामने आया, जिसमें ये लगा कि कहीं ना कहीं जो है वो अगर मिल बैठकर बात की जाए, मामला जो है बातचीत के जरिए तय किए जाएं, तो बड़े से बड़े मसले जो हैं वो भी हल हो सकते हैं। और इस वक्त देखिए बहुत मस्बत पैगाम गया है कि जिस तरह से डॉक्टर महारंग बलोच ने ये पैगाम दिया कि पुरअमन तरीके से उन्होंने अपना सरियाब में जलसा किया, पुरअमन तरीके से मुंतशिर हुए, हर बंदे को वहां पर जाने की इजाजत दी गई, हर बंदा वहां पर गया और बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा भी थे। किसी को ना रोका गया, ना किसी के रास्तों में कोई रुकावटें खड़ी की गई और ना ही कोई और मुश्किल वहां पर हमने देखी कि किसी को भी कोई सामने आई हो और यहाँ पर आकर उन्होंने कोई मुजाहरा किया हो कि हमें किसी चीज से रोका गया हो। शुक्रिया बुशरा कमर हमें तफसील से बता रही थी कि ये जो बहरहाल मस्तूंग में दावा ये है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि डीजी पंजगूर जाकिर बलोच की हलाकत में जो मुलविस थे उनको हलाक कर दिया गया है। और एक बात जो हमने आखिर में की, बुशरा ने बिल्कुल दुरुस्त कि वो जो खौफ था कि गवादर धरने से वापस आने वाले जब बड़ी तादाद में कोयटा में दाखिल होंगे तो कहीं कोई इश्तियाल में आकर वो या एक हमारी जो रवायती पुलिस है उस या सिक्योरिटी फोर्स उसके सबब कोई बड़ा कोयटा में वाक़या सानिया ना हो। तो इस एतबार से बहरहाल यहाँ तक ज़रूर बलूचिस्तान गवर्नमेंट को क्रेडिट जाएगा। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।